नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि पोलैंड का काम एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका है, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी अपडेट किया है। और इस सप्ताह का लाइव सेशन होगा, उसमें भी हम पोलैंड के ऊपर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों पोलैंड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट अभी लगभग हर क्लाइंट की तरफ से आना शुरू हो गई हैं। अभी जो भी क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली हमारे न्यू क्लाइंट्स हैं, और ये सभी हमारी टर्म्स पर काम करने के लिए रेडी हैं। अभी रिक्वायरमेंट मशरूम वर्कर के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। 10 से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लेना है, सिर्फ 10 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होंगे, जिनके जो एलिजिबल होंगे, उसके हिसाब से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा कम क्वालिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होगा। कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है, और मास्टर्स लोग इसमें नहीं आ पाएंगे। सिंपल सी बात है, ये मशरूम वर्कर की रिक्वायरमेंट है। तो 10th पास होगा, 12th पास होगा, चल सकता है। ग्रेजुएट होगा तो भी चल सकता है। लेकिन जो एक वाइट कॉलर जॉब में काम कर रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रोफाइल पर काम कर रहे होंगे, वो लोग इसमें कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है पोलैंड के लिए। सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, 4242 ये टैक्स मिला के है। और कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा, फूड आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, यूटिलिटी बिल्स खुद करना पड़ेगा। सो ये रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी पोलैंड में और भी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रोसेस एक प्रकार से एडवांस हो चुकी है, डिजिटल प्रोसेस हो चुकी है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं इसके ऊपर, और जिसका रिजल्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। अभी एक्चुअली रिजल्ट तो हमें जब वर्क परमिट आके स्टैंपिंग शुरू होगा तब मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो प्रोसेस है ना, वो एक प्रकार से जहाँ पर जो सही तरीके से काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। जो सही तरीके से काम करने वाले नहीं है उनके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि अभी बिना जो रियल कोटा के कोई वर्क परमिट नहीं निकाल सकता। वर्क परमिट निकालेगा तो उसका वीज़ा नहीं लगेगा, और कोई भी कंपनी जो टैक्सेशन प्रॉपर नहीं करती होगी तो उसके ऊपर भी पेनल्टी वगैरह है। तो अभी पोलैंड गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लिया हुआ, और ये एक्चुअली देखा जाए तो पोलैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के साथ में जो भी फर्जीवाड़ा हो जाता है पोलैंड के वर्क परमिट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। पोलैंड की गवर्नमेंट ने हर साल कुछ न कुछ डेवलपमेंट किया। पहले अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट नंबर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पासपोर्ट नंबर की पड़ती थी, लेकिन वर्क परमिट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब उसमें से फर्जीवाड़ा शुरू हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा एडवांसमेंट किया। फिर उसके बाद में वर्क परमिट नंबर के बाद में फिर उसके ऊपर एक जो नंबर होता है इशुएंस अथॉरिटी, उसका भी। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक से एक ही कर सकते हैं। ये सब डेवलपमेंट होने का मतलब ये है कि प्रोसेस को वो स्टैंडर्ड कर रहे थे। हालांकि अभी तक नहीं हो पाई थी, अब जाके हुई है। तो पॉइंट ये है कि जो डेवलपमेंट वाला फेस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, और आई होप कि अब जो होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है। जैसे कि अदर कंट्रीज का रिजल्ट आता है, वैसा ही पोलैंड का रिजल्ट आने वाला है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए। और ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट जिसको जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। टाइम मतलब 8 महीने से लेकर 1 साल के बीच में टाइम लगेगा, और वो टाइम लगेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए जो लोग भी पेशेंस रख सकते हैं, जो लोग प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, वो अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट निकालना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स इनिशियल प्रोसेस के लिए भी अगर सोना गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, बाइक बेच के, उधार हाई इंटरेस्ट पर उधार लेके आए, प्लीज़ वो लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि वीज़ा लगना एम्बेसी के ऊपर निर्भर करता है। वीज़ा 100% पॉसिबिलिटी किसी भी कंट्री की नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग भी प्रिपेयर्ड हैं कि इस प्रोसेस में वीज़ा लगने के चांस जो परसेंटेज में है, भले वो 99% हो, बट वो भी 100% नहीं है। तो रिजल्ट ऑब्वियसली वीज़ा लगेगा तो हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। वीज़ा नहीं लगेगा तो दोनों का नुकसान है, इवन एम्प्लॉयर का भी नुकसान है। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो लोग इस चीज़ के लिए रेडी हों वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। जो लोग लाइक एक उसी के ऊपर लंबी प्लानिंग करने वाले हैं, वो लोग प्लीज़ थोड़ा सा दूसरी कंट्री में जाएं, उसके बाद प्रॉपर बजट बनाने के बाद में फिर वो पोलैंड में अप्लाई करें। और ये चीज़ लगभग हम सभी शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग बहुत शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कर लेते हैं, हालांकि उनको बताया जाता है उसी के हिसाब से करते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। कोविड आया, कुछ भी नहीं कर पाए। कोविड में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। अभी रशिया का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। 2023 में VFS आया, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। तो पॉइंट ये कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ सकता है, उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो इनिशियल जो स्टेज पर कोई भी हाई इंटरेस्ट पे लेकर अगर पेमेंट प्रोसेस फीस जमा करते हैं, तो ये मान लीजिए वो अपने लिए एक प्रकार से जो आगे आने वाले टाइम पर प्रेशर
पैदा करते हैं पहले से ही। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीज़ा लगेगा इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी लाइव सेशन में भी कहा है और अभी बोलता हूँ मैं, कि वीज़ा लगना हमारा मेन टारगेट है। इन केस किसी भी रूप में 1% अगर किसी का वीज़ा नहीं लगता है तो उसका फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा। केवल गवर्नमेंट की जो फ़ी होगी, ओनली गवर्नमेंट की फ़ी जो एक्चुअल फीस होती है वही कट के बाकी उनको पूरा का पूरा पैसा रिफंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और ये चीज़ के लिए हमने क्लाइंट से, बहुत से क्लाइंट से बात की, तब जाके उसमें से कुछ क्लाइंट ही रेडी हुए हैं। और ये वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में जिस भी कंट्री का हम काम करेंगे उसमें ये चीज़ अप्लाई होगी कि अगर किसी का वीज़ा नहीं लगता है तो गवर्नमेंट की एक्चुअल जो कॉस्ट है, जो कि होती है, वो तो ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि होती है, वो कॉस्ट के अलावा बाकी का पूरा रिफंडेबल होता है और इसी चीज़ का एग्रीमेंट भी होगा। सो अभी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीज़ा लगे। कंपनी को हम कमिट कर रहे हैं कि हमारे बंदे वहाँ पर आएंगे और वो हमें फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारे बंदे कम से कम 1 साल वहाँ पर रुकें। तो हम, हमारे एग्रीमेंट में ये भी टर्म्स है, कोई भी कैंडिडेट शॉर्ट टाइम पार्ट्स जो पार्किंग प्लेस बनाने के हिसाब से नहीं जाएंगे। जो लोग भी कम से कम 1 साल उस कंपनी में काम करने के लिए रेडी हैं, सिर्फ वही लोग जाएंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि 3 महीने 4 महीने, तो प्लीज़ वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। जो लोग कम से कम 1 साल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए राइट अपॉर्चुनिटी होगी और उसमें हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम यूरोप जाते हैं, इसमें मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे पोलैंड के लिए। अब मैं इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके ऊपर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट और लाइव सेशन में खासतौर से इसको डिस्कस करूंगा। हम यूरोप जाते हैं, यूरोप जाने पर हमारे माइंड में होता है कि यूरोप है बहुत ही हाई फाई, वहाँ पर चमक दमक, बहुत डेवलप, हर चीज़ एग्री है, वो वहाँ पर है बिल्कुल, लेकिन काम खुद करना पड़ता है। यूरोप में कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस काम में ये मान लीजिए आप किसी भी काम में जाओ, एकोमोडेशन में खुद की मेंटेनेंस करना, साफ सफाई रखना, इवन हर चीज़ आपको खुद मेंटेन करनी होती। तो जो व्यक्ति कोई भी काम करने को रेडी है वही इन प्रोफाइल्स में जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी चम्मच नहीं धोई और फिर वो वहाँ रीजन के मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो भी है आपको हर चीज़ वहाँ पर जो वहाँ के लोग कर रहे होंगे वो आपको करना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हाई फाई सपने बना के नहीं जाना है। हाँ, सपने बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ बनाना है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है, नो डाउट बनानी चाहिए, बनाना ही है। लेकिन जो भी वहाँ का काम है वो आपको करना ही होगा, चाहे कोई भी काम हो। जो बाकी वहाँ की कंपनी आपको बोलेगी, वहाँ के जो लोग करते हैं, वहाँ का जो लेबर लॉ होगा, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। हमारा कमिटमेंट आप समझ लीजिए, हमारा कमिटमेंट है आपको लीगल जेन्युइन वीज़ा देना, वर्क परमिट देना, आपका प्रॉपर सिलेक्शन करवाना, आपको जो हमने कहा वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए और उसके हिसाब से आपको जो उसका बेनिफिट है वो मिल जाना चाहिए। इतनी चीज़ों का कमिटमेंट है। आप सेफली वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए और कंपनी ज्वाइन करके पहले महीने वो सैलरी मिल जाना चाहिए जो हमने कहा। ये आप, मेरा कमिटमेंट है, हमारी कंपनी का कमिटमेंट है। उससे ऊपर आप वहाँ पर कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपका खुद ही इंटरनल मसला है। और इसके लिए कंपनी और आपके अंदर जो भी जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी वो आपको फॉलो करना ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो वहाँ पर कोई भी चीज़ें, कई लोग होते हैं कि जो मतलब एक प्रकार से ये सोचते हैं कि हम पेमेंट दे के जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये करेंगे वो करेंगे ऐसा वैसा, और फिर वो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी कैंडिडेट जो सच में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उनकी लाइफ में अगर किसी ने थोड़ा भी सपोर्ट किया तो उस सपोर्ट को रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपको वर्क परमिट निकाल के वीज़ा स्टैंपिंग के लिए हेल्प किया, अगर उसने आपको परमिशन दी, एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप शेंगन में एंट्री कर सकते हो, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वहाँ पर 1 साल काम करना है और उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रिक्वायरमेंट मशरूम वर्कर की, एज लिमिट 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, पीसीसी निकलना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जो बैंक बैलेंस होगा 3 महीने का बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जब आपका सबमिशंस होगा, जो भी ऑनलाइन होगा, जैसे भी होगा, उससे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और मे बी शायद ये जैसे बाकी कंट्रीज का है 6 मंथ का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे, लेकिन ये चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, रिलेवेंट हैं, वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कई रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उनके लिए आप वेट करें। आगे चलकर बहुत सारी रिक्वायरमेंट पर हम लोग काम कर रहे थे। एक्चुअली ये सब रिजल्ट है पिछले 6 महीने का। जो हमने पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे वो आपने देखा होगा, बहुत लंबे टाइम तक कोई अपडेट नहीं था। सब लोग पूछते थे बेल्जियम का क्या हुआ, बेल्जियम क्या हुआ। तो अभी जो काम आ रहा है एक्चुअली वो पूरे 6 महीने के पीरियड में जो भी काम किया, धीरे धीरे करके रिजल्ट के रूप में अब आ रहा है। और आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स
मिलने वाली हैं, और ये मान लीजिए इतनी रिक्वायरमेंट होंगी कि हम उसमें जो कस्टमाइज रूप में भी काम कर सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है, कई बार प्रोफाइल हमें कंप्रोमाइज करके भेजना होता था, या कोई कैंडिडेट उन्हें जाना ही है इसलिए कंप्रोमाइज होकर कंस्ट्रक्शन भेज दो, मीट कटर भेजो, कहीं भेज दो। अभी क्या होगा कि अभी रिलेवेंट प्रोफाइल में भी जाने के चांसेस हो सकते हैं, इवन अभी व्हाइट कलर जॉब्स भी आने के चांसेस हैं। सो आप लोग जुड़े रहें, लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करें। और हम लोग एक अभी वेबिनार कॉन्सेप्ट निकाला, वेबिनार शुरू करने वाले हैं। वेबिनार मंथली एक बार हुआ करेगा, तो वेबिनार में कोई भी कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है, उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में वहाँ पर मिलने वाली है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। कोई क्वारी हो तो क्वारी जरूर पूछें, लाइव सेशन में भी आप क्वारी लिखित में रखें पहले से, तो आपको याद रहेगा। सो वो सबसे राइट जगह रहेगी जहाँ पर आप हमारी एक प्रकार से प्रोसेस को डीपली समझ सकते हैं, और जिस भी कंट्री के ऊपर बात कर रहे हैं वहाँ का डिटेल में एम्प्लॉयमेंट टर्म समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।